क्या होता है दान? साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। क्या देना है दान में? वही जो आपका है या आपके अधीन है, मतलब तन, मन, धन, अन्न, गौ, विद्या या रक्त यानी खून। दान केवल देना होता है, यदि लेना देना हुआ तो वो तो व्यापार है। नमस्कार, वक्त हो चला है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरकार का आदेश आया है, अब रक्तदान शिविर लगाना है तो लोगों को लालच देना नहीं चलेगा। इसे साधारण आदेश न समझे, इसके पीछे एक गेम है जो अरसे से चला आ रहा था लेकिन अब नहीं चल पाएगा। इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं और डॉक्टर विनीत शर्मा डायरेक्टर हैं मित्राय फाउंडेशन के। आप दोनों का स्वागत है पंचतंत्र में। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विनीत, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते रहे हैं और समय समय पर मैंने देखा भी है कितना यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ और कितना यूनिट सच में दिया गया। इस तरह की चीजें कम ही सामने आ पाती हैं। क्या आपको लगता है कि आदेश वक्त की जरूरत थी और एक सही चीज को टारगेट किया गया है, पिन किया गया है? बिल्कुल, मैं तो 100% सहमत हूं जो ये इस तरह का आदेश आया है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार कि ब्लड डोनेशन कैंप बहुत छोटे छोटे स्केल पे और बहुत छोटे छोटे जो ब्लड बैंक जिनको कहते हैं ना कि गली मोहल्ले में ब्लड बैंक खुल गए हैं, इन्होंने इसको क्या व्यापार बना लिया है। तो व्यापार इस तरीके से बनाया है कि ये आम आदमी, क्योंकि देखो भारतवर्ष में क्या होता है कि दान की परंपरा प्रारंभ से रही है। जेनेटिकली हम चीजों को देखते हैं कि दान देने की एक परंपरा होती है, संस्कारों में हमारे ये। तो जब रक्तदान की बात आती है, कोई अन्नदान करता है, कोई शिक्षा दान, कोई रक्तदान, तो रक्तदान को भी आज के समय में बड़ा महान माना जाता है। अब चूंकि दान के भी गीता में कृष्ण की बात करें तो 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजस और तमस। सात्विक का हो गया कि भाई मैंने कोई चीज दान दी और उसके बदले में मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है, ये सात्विक दान हो गया। कि जिसको जरूरत थी या देश काल परिस्थिति, मुझे किसी को ब्लड देना था, वो दान मैंने दे दिया ब्लड का, उससे मेरे को कोई रिटर्न में कोई किसी प्रकार का कोई उपहार या कोई उससे लाभ बेनिफिट नहीं चाहिए। ये हो गया सात्विक। राजसी में है कि मैंने ब्लड दान किया लेकिन मैंने कोई मेरे पे पहले का उपकार था या मुझे उस पर उपकार करना है। तीसरा आ गया तमस। तो ये आजकल जो दान चल रहा है, छोटे छोटे जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं, ये तामसी वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम हेलमेट दे देंगे, हम टी शर्ट दे देंगे, हम आपको वाटर कैंपर दे देंगे। मैं तो अभी लास्ट पिछले महीने भी देख रहा था, जयपुर में कोई एक कैंप था, उसमें वाटर कैंपर की फोटो थी। और बड़े बुद्धिजीवी वर्ग जो जयपुर में जो जिस तरीके जो संस्थाएं चलाते हैं या बहुत गणमान्य घराने हैं, उनके जब मैं पोस्टर पे देखता हूँ कि वाटर कैनन मिलेगा आपको, वो पानी का कैंपर मिलेगा आपको, टी शर्ट्स मिलेगी आपको, हेलमेट मिलेगा, या आपको जो भी और जिस तरह का लालच दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सात्विक जो वृत्ति उसको खत्म करने का जरिया चीज है। कहने का मतलब है या तो आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं इसके जरिए, तो फिर वो सचमुच दान के इक्विवेलेंट नहीं हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कालाबाजारी कर रहे हो, किसको पता चल रहा है। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक से जो भी वैन या जो उनकी जो टीम आती है, वो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी उपहार देने का ना तो वो घोषणा करते हैं और ना वो बताते हैं। इसमें जितने भी प्राइवेट ब्लड बैंक जुड़े हुए हैं, मैं कुछ एक को तो नहीं कह सकता कि जो जिस तरह के जो थैलेसीमिया में बोलिया, इस तरह के जो ब्लड बैंक है जैसे दुर्लभ जी चलाता है, या और ये तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन बच्चों को तो हर 10 दिन में 5 दिन में ब्लड चाहिए। तो वहां अगर कैंप लगता है उसी हॉस्पिटल कैंपस में, तो आप जाइए ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि उन बच्चों को तो अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो उनका तो जीवन खतरे में। लेकिन छोटे छोटे से बहुत से ब्लड बैंक हैं जो राजस्थान में तो ब्लड लेते हैं, लेकिन यूपी, बिहार या अन्य प्रदेशों में उसको बेचते हैं। सलाइन वाटर मिला दिया, 1 यूनिट आपने ब्लड लिया, उसमें सलाइन वाटर मिला दिया, वो वाटर जो मिला दिया। आप ये कह रहे हैं कि अगर 10 यूनिट लिया है तो 20 यूनिट बना के दिखा दिया, ज्यादा ऐसा लिया है तो 50 यूनिट दिया, 50 को बेच दिया। ऐसा विगत वर्षों में बहुत सारे समाचार पत्रों में ये लेख हैं और इस तरह के बहुत सारे टीमों ने, पुलिस विभाग ने इसकी जांच की है। तो ये वाटर जो मिलाते हैं, उसके बाद जो ब्लड को ये कालाबाजारी करते हैं, उससे खुजली, एलर्जी, आपकी किडनी लीवर के फंक्शंस, ये इस तरह के इनको मतलब ये इस तरह का सैलाइन वाटर मिलाया हुआ अगर जो ब्लड आप दूसरे मरीज को देते हैं, वो पकड़ में नहीं आता जल्दी से। तो ये इतना घातक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जीवन में एक पॉइंट और इसमें जोड़ देता हूं कि अगर सामने वाला, मान लीजिए अगर 50 लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आप उनको हेलमेट दे रहे हैं, तो 50 हेलमेट, आप एक हेलमेट की कीमत अगर 300-400 रुपए भी आंक लेते हैं, और फिर जो सारे अरेंजमेंट्स वहां पर हुए, अच्छा खासा आपका पैसा खर्च हुआ है और आप उससे कमाने का न सोचिए। ये बहुत कम केसेस में होता है। गेहूं के साथ घुन पिसते हैं, कोई बहुत अच्छे लोग होंगे जो ये कर रहे हैं, लेकिन यहां पर गेहूं का पिसना जरूरी है और इसीलिए ये आदेश प्रथम दृष्टिया सही नजर आता है। सुरेश गर्ग जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं अब डिबेट में। किस तरह की शिकायतें थी, और दूसरा क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि अब आपका चैलेंज जो ब्लड की कमी है और कई जगहों पर है, वो बढ़ जाएगा?
देखिए, सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अगर इस तरह की कोई गतिविधियां चल रही है तो इस पर रोक लगना आवश्यक है, और सरकार ने जो कार्रवाई की है, क्योंकि एक देखो, ब्लड देना एक स्वेच्छा से दिया हुआ ब्लड, और एक किसी को जीवन बचाने के लिए अगर ब्लड दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्लड लालच दे के अगर दिया जाता है तो वो गलत है। तो ये कानूनी अपराध है, और इसमें सरकार के संज्ञान में आया। सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया कि भाई अब इस तरह का यहाँ पे राजस्थान में नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले अखबारों में भी खूब आया कि ब्लड की तस्करी हुई थी, राजस्थान से ब्लड इकट्ठा करके यूपी में भेज दिया जा रहा था। तो वो उन सब चीजों में कहीं न कहीं लालच की लिप्तता थी। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई उन्होंने ये सही समय पे अच्छा कदम उठाया है। लेकिन अगर कालाबाजारी हो रही थी या यहाँ से यहाँ पर मिक्सिंग चल रही थी, जैसा कि डॉक्टर विनीत कह रहे हैं, या फिर यहाँ से यूपी भेजा जा रहा था, इस पर कभी कोई चेक पोस्ट नहीं लग पाया। ये बात सिर्फ पिछले 5 सालों की नहीं है, मैं उसके पहले भी जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस पर चेक पोस्ट नहीं लग पाया। ये है कि कमी को ढकने के लिए हम एक आदेश ले आए, या सचमुच इस आदेश की जरूरत थी आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित रूप से जब कमी और जब पता लगा तो आदेश दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। जहां जहां भी इस तरह की गलतियां हो रही है, किसी भी तरीके की, उन पर रोक लगाई जा रही है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपने हर चीज पे जैसे ही सरकार को पता लगता है तुरंत उस पर कार्रवाई कर रही है। तो यही जब सरकार के संज्ञान में आया कि इसके अंदर तो लालच दिया जा रहा है, कोई चाय की केटली दी जा रही है, थर्मस दिया जा रहा है, या और भी कोई लालच देके उसको दिया जा रहा है, तो ये सब चीजें गलत है। तो उसको रोकने के लिए मैं पहले ही आपसे एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा तीखा हो जाएगी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़े लीडर्स का बर्थडे मनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां भी रक्तदान शिविर लगाती हैं, है ना, और उसमें पोस्टर्स भी लगते हैं, उसमें सारी चीजें हैं, फोटो ऑप्शन भी होता है। देखिए स्वप्निल जी, उसमें कहीं पे लालच नहीं होता, वो स्वेच्छा से आता है। अगर किसी बड़े नेता के बर्थडे पे अगर रक्तदान शिविर लगाया जाता है तो वहां पे कोई लालच नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन पर उसमें कार्यकर्ताओं पर दबाव होता है कि हमारी पार्टी भी बड़े चेहरे के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां पे कोई लालच नहीं होता। नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर एक दबाव पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं और जो सीए करने वाले जो बच्चे हैं वो सब अपने स्वेच्छा से देते हैं, और जो फिट होता है उसका वो ब्लड लिया जाता है। लेकिन जहां पे गलत, जो फिट भी नहीं है उसका भी ब्लड लिया जाता है, या उसको लालच देकर ब्लड लिया जाता है, तो वो सब चीजें गलत है। तो उस तरह का अगर राजस्थान सरकार ने रोक लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, डॉक्टर विनीत, मैं कह रहा हूं, मैंने कई बार देखा है, राजकुमार शर्मा जी भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मेरी टीम उनसे मुझे कनेक्ट करेगी। तब तक डॉक्टर विनीत, था मेरा सवाल आपसे ये था बेसिकली, मैंने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति किसी लालच के वशीभूत होकर कैंप में पहुंचता है, और जब उसे अनफिट घोषित कर दिया जाता है तो वो वहाँ पे ड्रामा भी करता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। और कई बार उसका कभी कभी मन रखने के लिए या उसके एग्रेशन को शांत करने के लिए भी कुछ चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स, ये एक नेशनल इशू क्यों नहीं बन पाए आपके हिसाब से? देखिए, एक तो ख्याति प्राप्त करने की, कम समय में ज्यादा किसी संस्था, ब्लड बैंक या जो डोनेशन करवा रहा है उस कैंप की ख्याति ज्यादा हो। इसमें सिर्फ सरकारें दोषी नहीं है, इसमें पत्रकारिता या मीडिया लाइन भी दोषी है। कि मान लीजिए किसी ब्लड बैंक में 60, 70, 80 ब्लड यूनिट आपको ही है, लेकिन अगले दिन वो 200, 250, 300, 600 यूनिट छप के आ रहे हैं। तो ये जो होड़ है इसको रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज है सरकारों को, सरकार चाहे देखिए आज चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, जब तक इच्छा शक्ति इनकी नहीं होगी ना तब तक इसमें सुधार संभव नहीं। आप एक पोर्टल बनाइए, जितने भी ब्लड बैंक आपसे रजिस्टर्ड हैं या जो बिल्कुल, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कोई ब्लड बैंक चल नहीं सकता, तो जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उनमें कितनी यूनिट ब्लड उन्होंने किस कैंप से लिया, कितना यूनिट उन्होंने डोनेट किया, वापस किसी पेशेंट को दिया, और कितना यूनिट उनके पास अवेलेबल है। जब तक इसका ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा तब तक ये कालाबाजारी, ये ब्लैकमेलिंग और ये इस तरह का जो ये उपहार देकर के ब्लड को लेकर के और बाद में 4 गुना 5 गुना 5-5, 6-6 हजार रुपए यूनिट बिकती है साहब। नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रास्ते भी तो निकाले जा सकते हैं। मैं घोषित ना करूं लेकिन फिर भी मैं दे दूं। लेकिन आपको जो भी ब्लड कैंप लग रहे हैं बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो, 10 से 15 दिन पहले विभाग को उसकी सूचना दी जाए, विभाग उस पर मॉनिटर करे। जहां भी ब्लड बैंक लग रहे हैं विभाग से कोई भी बंदा चला जाए, कोई भी अथॉरिटी चली जाए, वो उसको मॉनिटर करे, ताकि जितनी भी यूनिट्स मिल रही हैं उनका सही तरीके से मूल्यांकन हो, कितना संख्या में वो आई है,
और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आए तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनको कंट्रोल सरकार के हाथ में रहे। प्राइवेट ब्लड बैंक निःशुल्क भी दे सकता है, बहुत इमरजेंसी में कुछ चार्जेस होते हैं उनके, जो वो टेस्ट करते हैं कुछ डिजीज को लेकर के, जो ब्लड से वो टेस्ट करते हैं, तो उनके कुछ चार्जेस हैं वो ले सकते हैं। लेकिन शायद 97-98 में, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं वो बैन है इंडिया में। उसके बाद भी ये जो दूसरा तरीका निकाला गया है, उपहार स्वरूप या और संस्थाओं के साथ, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के आप ब्लड कर लो। लेकिन उसका एक मैं इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा हूँ, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। आप देखिए, जागरूकता की ड्राइव्स बहुत लंबे समय से चल रही है और सरकार ने इतना तो खर्च कर दिया है कि अब उस ड्राइव की सक्सेस रेट ऑटोमेटिक इस तरह के बिना आयोजनों के भी चलनी चाहिए। लेकिन मुझे डाउट ये है कि इस तरह के आयोजनों की वजह से संख्या बढ़ती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस पे मॉनिटरिंग तो बनानी पड़ेगी। इनको कोई ना कोई ऐसा पोर्टल, कोई ना कोई ऐसी एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ना, जिससे कितना ब्लड आ रहा है, किन किन पेशेंट्स को ब्लड गया है, वो यही इस स्टेट में गया है या स्टेट से बाहर भी गया है। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, उस पर बैच नंबर क्या है, ब्लड किसने दिया है, क्या क्या चीजें हैं, वो जब तक एक सिस्टम से आप इसको नहीं चलाएंगे, तब तक ये आदेश कोरी हवा मानता हूँ। क्योंकि मैं भी वर्षों से फील्ड में हूँ, सोशल वर्क हम करते हैं, ब्लड देते भी हैं, ब्लड दिलाते भी हैं। हमें भी रात बिरात सूचना आती है तो हम भी भेजते हैं, भाई डोनर है, किसी को लाइव डोनर चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो हम भी अपने कार्यकर्ताओं को, जो वॉलंटियर्स हैं एनजीओ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भेजते हैं। तो वो अपने खर्चे पे जाता है, अपने खर्चे से, पेट्रोल से, वो 300 किलोमीटर से आ रहा है, 200। अभी 4 दिन पहले की बात है, अजमेर से हमने बंदा बुलाया, जयपुर में ब्लड ओ नेगेटिव नहीं था, हमने उनको ओ नेगेटिव यहाँ ब्लड अवेलेबल कराया। तो ये इस तरीके की चीजें हैं कि जिसको देना है वो देगा, सात्विक भाव से देगा। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह के गिफ्ट, इस तरह का लालच, प्रलोभन देंगे तो दूषित तो होगी ये व्यवस्था। ठीक है। राजकुमार शर्मा अगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो उन्हें स्क्रीन पर ले लें, मैं उनसे भी सवाल लेना चाहता हूं। सुरेश भाई, आप सुन रहे हैं, ये सजेशन है, एक अच्छा स्टेप है, उसका स्वागत हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर सरकार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं कह रहा हूं, आपने आदेश तो निकाल दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अलग से कोई नफरी तो करने वाले नहीं हैं, तो व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी, वो किस तरह से होंगी? देखिए, आदेश निकाला है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि राजस्थान में अगर इस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें आई है तो ये घोर अपराध है। क्योंकि जब डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि 10 यूनिट का 20 यूनिट कर देना, 20 के 40 कर देना, तो ये इस तरह का जो क्रियाकलाप यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लड कैंप वाले करते हैं, तो वो एक मतलब एक जीवन के साथ अन्याय है और जीवन को समाप्त करने के लिए। क्योंकि ब्लड अगर मान लो गलत ब्लड चढ़ता है तो उसकी सुरक्षा में बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ब्लड भी जरूरी होता है, क्योंकि आज आपने देखा होगा आए दिन कितनी समस्याएं ब्लड की होती है कि जब जरूरत होती तो आपको ब्लड नहीं मिल पाता, तो ब्लड भी होना जरूरी होता है। लेकिन जो लालच देके जो इस तरह की गलत गतिविधियों में, उस पर निश्चित रूप से सरकार ने जो ये आदेश निकाला, ये बहुत अच्छा कदम है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। ये कि अगर आप लोगों की जो सेल्फ ड्राइव्स हैं, अगर वो डिलीवर कर रही होती तो इस तरह के आयोजन कभी सक्सेस हो ही नहीं पाते। तो क्या जागरूकता फैलाने में कहीं सरकारी स्तर पर कोई कमी है, और क्या वो इस आदेश के बाद बदली स्थितियों को कोप अप कर पाएगी? नहीं, इसके आदेश के बाद में अगर जो कैंप लग रहा तो उसके अंदर भी जरूर जागरूकता आएगी कि भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो अगर गलत कोई व्यक्ति आ रहा तो वो दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वैसे तो जब तक मेडिकल फिट नहीं होता है उसका पहले टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लेने के बाद ही उसका ब्लड लिया जाता है। लेकिन जहां पर इस तरह की गलतियां होती है कि बिना उसको फिटनेस के भी उसका ब्लड ले लिया जाता है, या लालच में, क्योंकि कई गरीब व्यक्ति होता है कि उसको पैसे की जरूरत होती है और वो इस तरह का काम करता है, तो उन चीजों को रोकने के लिए अभी कुछ समय पहले मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे कई बार अखबारों के अंदर आया कि यहां से ब्लड चोरी होके या ब्लड यहां से इकट्ठा होके दूसरे प्रदेशों में जा रहा था। तो वो भी एक घोर अपराध था। तो जब दूसरे प्रदेशों में जा रहा था तो वो तस्करी हो रही थी, और तस्करी अगर हो रही है तो वो लालच देकर ब्लड लिया हुआ होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई संस्था करता है, या लॉयंस क्लब करता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन या इंडस्ट्री वाले करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इस तरह की गड़बड़ी होती है। जहां छोटे छोटे ब्लड इंस्टीट्यूट होते हैं या जो उनमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये इस तरह का आदेश आया, ये अच्छी बात। डॉक्टर विनीत, जब टाइम ऑफ इमरजेंसी होती है, जैसे अच्छा, राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं क्या आप मेरे साथ? आवाज मिल रही है मेरी आपको? राजकुमार जी, आपको अपना म्यूट हटाना होगा।
चलिए पीसीआर आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मेरा सवाल था डॉक्टर विनीत वो ये था कि अगर हम टाइम ऑफ इमरजेंसी जब भी आती है, हमने देखा है कि ऐसे तो हमें लगता है कि इतने सारे रक्तदान शिविर लग रहे हैं तो फिर कहीं पर कोई क्राइसिस किसी तरह की आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन टाइम ऑफ इमरजेंसी पे हम देखते हैं कि क्राइसिस फिर भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को बल तो मिलता है कि बैकग्राउंड में कोई काला खेल तो चल रहा है। अब सवाल यह है कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि इस तरह के आयोजनों की वजह से होता यह है कि जहां किसी 80 लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए था वहां 130-140 लोग भी ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं। अब इस तरह के प्रलोभन के बिना हो सकता है जो 80 थे वो 80 रहें या वो 50-60 के आसपास आ जाए। क्या ये स्कार्सिटी नहीं बढ़ा देगा या बढ़ा सकता है? चलिए मैं आपकी बात को एक बार मान भी लेता हूँ कि ये चीज़ें जो आप उपहार स्वरूप जो देते हैं उससे एक संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कैसे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका 12.5 से प्लस जो हीमोग्लोबिन होता है, और अगर 18 से 40, 45, 55 तक की एज है और उसका वेट अगर मान लीजिए 55 से नीचे है तो 350 ml ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। एक 450 ml का बैग होता है, 350 ml का बैग होता है। जिसका वेट थोड़ा 55 से प्लस है, 12.5-13 से हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो वो 450 ml डोनेट कर सकता है। लेकिन मॉनिटरिंग कैसे होगी? अगर वो चेक करने वाले जो अब मैं बता रहा हूँ कि जो पारितोषिक देना चाहते हैं या कैंपर या आपको जो भी XYZ जो भी आपको नगद या किसी तरह का आइटम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उस चीज को बढ़ावा देंगे। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन ही कम है, लेकिन वो अपनी जो मॉनिटरिंग उस सेक्शन है उसमें हीमोग्लोबिन को बढ़ा देंगे। या जो डिजीज को प्रॉपर उसमें चेक करना चाहिए वो डिजीज चेक नहीं करेंगे। जो भी उसकी जांच होगी, ब्लड की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनको अगर कालाबाजारी करनी है और जिनको जबरदस्ती ब्लड लेना है सिर्फ लालच दे करके, तो वो अपना खर्चा कहीं ना कहीं निकालेंगे ना उस कैंप का। जो आइटम वो दे रहे हैं स्वेच्छा से शो कर रहे हैं या कोई और डोनर उनको और बैक। अच्छा आजकल क्या होता है ब्लड बैंक खुद ऐसे, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूं, मैंने फील्ड में ऐसी संस्थाओं से मिला हूं, मेरे को भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं। वो आपको हेलमेट देंगे, हम आपको कितने लोग होंगे तो उनका रिफ्रेशमेंट पूरा वो करके देंगे, हेलमेट आपको वो देंगे, जगह की व्यवस्था आपको करनी है, वॉलंटियर्स आपको बुलाने हैं। तो वो जो ब्लड लेने आ रही है संस्था प्राइवेट या निजी या जो भी कोई वो दुकानदार है, क्योंकि मैं दुकानदार ही बोलूंगा उसको, कोई संस्था नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा भी था कि व्यापार है, व्यापार है। जहां लेना देना आ गया वहां पे व्यापार है। वो जो खर्च कर रहा है वो जब तक उससे ज्यादा कमाएगा नहीं तब तक वो तो प्रॉफिट देख रहा है अपना। तो वो अगर इस तरह से मोटिवेट भी कर रहा है समाज में तो ये नकारात्मकता भाव को जन्म देगा और ये आप ये मान के चलिए कालाबाजारी को बढ़ावा ही देगा। तो जब तक पोर्टल नहीं बनेगा, जब तक कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बने, सरकार अच्छा पहल है, मैं तो कहता हूं बहुत खुशी की बात है कि देर आए दुरुस्त आए। बड़े समय के बाद ये चीजें जन मानस में भी थी और सब इसको जानते भी कि कहीं ना कहीं कुछ गफलाबाजी हो रही है और ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है। तो आप एक सिस्टम पे पोर्टल पे डाल दीजिए किस संस्था के पास कितना ब्लड है, कौन कहां डोनेट कर रहा है, किस पेशेंट को। हॉस्पिटल में आप जब ब्लड लेते हैं तो पेशेंट एडमिट होता है, डॉक्टर बाकायदा लिख करके देता है कि इस पेशेंट को 4 यूनिट 3 यूनिट प्लाज्मा चाहिए, आरबीसी चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि एक ब्लड से आपको 3 चीजें मिलती हैं, क्या किसको कितना चाहिए, किसी को लाइव डोनर चाहिए या ब्लड चाहिए। तो वो चीज जब मॉनिटरिंग करेंगे तो उस पोर्टल पे उस हॉस्पिटल या उस इंस्टीट्यूशन को लिख के देना पड़ेगा कि भाई मुझे 3 यूनिट चाहिए। 3 यूनिट अब जयपुर में या राजस्थान में कहाँ अवेलेबल है, वो उस पोर्टल पे जाएंगे देखेंगे तो ना तो एक तो ये कालाबाजारी जो 4000 5000 8000 में बिकता है वो बंद हो जाएगा, दूसरा एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो सरकार का ये जो कदम है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने की मॉनिटरिंग यहीं पर स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राजकुमार शर्मा जी अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। स्वागत है राजकुमार जी। क्या लगता है आपको इस सरकार के आदेश को लेकर? अच्छा आदेश है, वेलकम स्टेप है या क्या? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार सपने दिखा रही हिंदुस्तान वालों को 2047 के। और अभी भी ब्लड के जो कैंप लगते हैं उसमें हेलमेट लागू करें नहीं करें, गिफ्ट दें नहीं दें, उस पर रोक लगा रही है। जो प्लाज्मा चोरी कर रहे हैं, ब्लड चोरी कर रहे हैं, जो किडनी बेच रहे हैं और जो चिकित्सा मंत्री है उनसे महकमा संभाल नहीं रहा है और ऐसे बयान दे के ऐसे नहीं, लेकिन राजकुमार भाई राजनीति से इतर अगर आप सोचकर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ इससे कालाबाजारी रुकेगी, हाँ इससे ब्लड की मिक्सिंग रुकेगी, हाँ इससे यहां पर दान लेकर दूसरे स्टेट में बेच देना ये सब रुकेगा। स्वप्निल जी, मैं आपके चैनल पे विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन बड़े लोगों के इशारे पर प्लाज्मा और ब्लड की चोरी हुई थी, एक को भी पकड़ा क्या? एक का नाम बता दीजिए किसी बड़े को पकड़ा हो। और स्वप्निल जी आप भी जानते हैं बिना बड़े के आशीर्वाद के
ये कोई काम संभव नहीं, नहीं लेकिन होता है। अगर इसके मैं अगले जानता स्टेप हूं पर इस बात जाएं, को। इस तरह के आदेश के बाद, जैसा कि डॉक्टर विनीत सजेस्ट कर रहे हैं कि हर चीज को ऑनलाइन किया जाए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, तो फिर उस तरह की शिकायतें आएंगी नहीं जिसकी बेसिस पर आज आप वार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुझाव अच्छे दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे राजस्थान के जितने भी चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं। कोरोना में नहीं तो मैं समझा नहीं आपका रिएक्शन। मैं समझना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हेलमेट देने वाले ब्लड कैंप्स लगते रहें, कंबल देने वाले ब्लड कैंप्स लगते रहें, या उसके पीछे जो खेल हो रहा है उसको रोकने के लिए उस तरह के कैंप्स रोकना जरूरी है? पूरी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल उनके पीछे जो खेल हो रहा है उसको रोका क्या? हेलमेट देने से, कंबल देने से, या कोई मग देते हैं, कॉफी मग देते हैं, या कोई और कोई गिफ्ट देते हैं, उससे प्लाज्मा बेचने वाले रुक जाएंगे क्या? उससे खून बेचने वाले रुक गए क्या? और जो प्राइवेट संस्थाएं कर रही है वो तो अलग बात है। नहीं, पर ये इस तरह के कैंप्स लगते रहे, इसीलिए तो इस तरह की चीजें होती रही ना राजकुमार भाई। इस तरह की कैंप्स लगते रहे, इसीलिए इस तरह की चीजें होती रही, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। अब जब वो प्लेटफॉर्म ही खत्म कर देंगे तो हो सकता है आगे के स्टेप में वो चीजें रुक जाए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मामला है, ब्लड डोनेशन कैंप लगातार पूरे प्रदेश जिले में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में लगते रहने चाहिए। हम भी, हमारे बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो 11 दिसंबर को हम बस घर पे बुलाते हैं, 11, 15, 20, 25 जो भी यूनिट हमसे बनती है हम उसको इकट्ठा करके भिजवा देते हैं। और एवज में कोई कंपनी अगर कोई हेलमेट दे रही है या कोई मग दे रही है तो वो जो ब्लड देता है उसको एक थोड़ा मोटिवेशन का एक पॉइंट होता है। लेकिन सरकार ने रोका है इसको। मोटिवेशन का पॉइंट है, जो ब्लड नहीं देना चाहता वो भी आ जाता है कि मुझे हेलमेट चाहिए इसलिए मैं आ जाऊं। ये भी तो, फिर वो दान कहां रह गया? दूसरा, फिर आप तो सरकारी ड्राइव्स पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर सरकारी ड्राइव्स ही आज तक लोगों को इतनी जागरूक नहीं कर पाई कि वो अपनी जागरूकता के हिसाब से आकर ब्लड डोनेट करके चले जाएं, फिर तो सरकारी ड्राइव्स सदियों से बेकार है, किसी काम की नहीं है। स्वप्निल जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जिन बड़ों के इशारे पे प्लाज्मा और खून चोरी हुआ था, ठीक है, उनका ठीक है, ठीक है, जी का इस्तीफा ले लिया, ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट का इस्तीफा ले लिया, प्रिंसिपल का इस्तीफा ले लिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कितना घोटाला किया था पता है ना आपको? कितना बड़ा घोटाला 5 साल तक किया था आपने। ठीक है, ठीक, लेकिन नहीं, 2 मिनट कर रहे हो ना राजकुमार भाई, 2 मिनट रुकिए, सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये स्वीकार कर रहे हैं कि टॉपिक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सजेशन डॉक्टर विनीत की ओर से आया, मैं चाहता हूं आप उसको सरकार तक पहुंचाए। वो बात बिल्कुल सही सजेशन है, निश्चित रूप से करेंगे। आप ऑनलाइन कर दीजिए, आप डाउट की गुंजाइश ही खत्म कीजिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अगर कोई अच्छी चीज है उसमें भी बुराई ढूंढ रहे हैं। अरे भाई 5 साल तक आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये और किस तरह से यहाँ पे हुआ, उसमें आपने जो RUHS का प्रिंसिपल वाइस चांसलर है वो इन्वॉल्व है। ये फिलहाल वो मसला नहीं है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, फिलहाल वो मसला नहीं है, फिलहाल ये वो मसला नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा डॉक्टर विनीत, मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ऑनलाइन किए जाने वाला सजेशन आपका बेहतरीन है, इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई फर्दर स्टेप, क्योंकि हाँ आगे जाकर बात प्लाज्मा चोरी तक भी है और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत डाउट्स नहीं है, लेकिन उसको रोकने की भी दिशा में 10 to 15% तो ये स्टेप भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा। देखिए, मेरे से तो दोनों ही बड़े हैं और मेरे लिए बड़े सम्मानीय राजकुमार जी भाई साहब और सुरेश जी भाई साहब, तो मैं तो पार्टी से इतनी बात करूं क्योंकि मैं किसी पार्टी से, विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, हाँ, बिल्कुल सही, हाँ। मैं तो वो बात करूंगा जो जेन्युइन होगी, और जो बाकी तो राजनीति चलती रहेगी और चलना भी चाहिए राजनीति, क्योंकि ये जरूरी है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी इस तरह के गफले घोटाले हुए। ATS ने बहुत सारी जगह, आप अगर पत्रिका भास्कर उनको देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कटिंग्स मिल जाएंगी जहां खून की कालाबाजारी में बहुत सारे बड़े बड़े रैकेट्स को पकड़ा गया। जयपुर और राजस्थान के बहुत सारे ब्लड बैंकों के उसमें नाम है। अभी आज पुनः अगर उस चीज पे कोई संज्ञान लिया गया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। अगर ये शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अभी शुरुआत को और बेहतर किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, खाली एक कोरी घोषणा विधानसभा में कर दें या इसको एक खाली एक वो लोक लुभावन सी घोषणा बना के छोड़ दें, इसको इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए। और इतना मुश्किल कतई नहीं है साहब। जिस राज्य के डोनर ने अपनी स्वेच्छा से, अपने बिल्कुल पूरे भाव से खून का जो दान दिया है, वो खून का दान खून के व्यापार में ना बदले, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, प्रशासन की है। और देखो, जो वर्तमान में सरकार है उसी से सवाल होंगे।
अगर यहाँ आज कांग्रेस सरकार हो तो हमारा सवाल कांग्रेस से होता, आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से सवाल करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक पोर्टल बनाए कि राजस्थान में कितने यूनिट ब्लड आया, कितने ऑनलाइन करने वाला पोर्टल वाला, कितने यूनिट ब्लड कहां किस ब्लड बैंक में अवेलेबल है। एग्जैक्टली सुरेश गर्ग जी, इसमें मैं चाहता हूं कि एक इस सुझाव को आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं। एक अपनी बात और इसमें रखना चाहूंगा, आप तो निश्चित रूप से होना आप चाहिए। इसको भी देखिएगा कि जहां पे कम यूनिट ब्लड हो रहा है, जो प्राइवेट बैंक कम यूनिट, जहां पे मान लीजिए 30, 40 या 50 यूनिट सिर्फ दी गई है, लेकिन वहां अगले दिन पेपर में 150, 200, 300 आ रही है। ये सरासर कालाबाजारी को, ये सैलाइन वोटर मिलाकर के 1 से 3 यूनिट बनाएंगे। इस पर निगाह रखिए और इस पर काबू कीजिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।